बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती है। इसकी क्या वजूहात हैं? हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर आ सकता है, हमारा फूड इंटेक आ सकता है, हमारा मेडिकेशन है। हम फिब्रोमिल्जिया की बात कर लेते हैं कि हमें पता नहीं चलता ये क्या है। इसमें होता है कि जब आप सुबह में उठते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको जिस्म में बड़ा अगर हर वक्त थकावट महसूस होती है तो इससे बचा कैसे? पहले आपने देखना है क्या मैं जो पानी पी रहा हूँ मेरा 8 गिलास दिन का पूरा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा उसको ठीक करें। फिर आपने देखना है जो मैं खुराक ले अपना मेंटल स्ट्रेस कम करें, अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्शन की तरफ ना लेकर जाएं। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमें हर वक्त थकावट महसूस क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज कैसे करें, क्या मुस्तकिल थकावट किसी बीमारी की अलामत हो सकती है, हम ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाएं जिसके ज़रिए हर वक्त थकावट के एहसास से बच सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती है, इसकी क्या वजूहात हैं? थकावट की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो हमारी आती है लाइफस्टाइल। अब अगर हम इन्हें नेम कर दें कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर आ सकता है, हमारा फूड इंटेक आ सकता है, हमारा मेडिकेशंस हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर एक आपका लाइफस्टाइल बना रही होती हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको थकावट महसूस कर रहे हैं जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो नहीं गुजार रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी एडेड है, क्या मैं जो खुराक ले रहा हूँ वो खुराक इस तरह की है जो मेरे न्यूट्रिएंट्स मेरे मिनरल्स पूरे कर रही है। ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारा एक थकावट महसूस करने का जो एक पोस्चर बन रहा होता है या कोई भी चीज़ आ रही होती है वो इसकी वजह से आती है। क्या मुस्तकिल थकावट जो है वो किसी बीमारी की अलामत हो सकती है? मुस्तकिल थकावट ज़रूर हो सकती है किसी भी बीमारी की वजह। अब उसमें आ क्या जाता है, हमारे पास फिब्रोमाइल्जिया आ जाता है, हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, हमारे पास हमारी स्ट्रेस आ जाता है जो हमारे कंधों के ऊपर फील हो रहा होता है, या कोई ऐसी चीज़ कोई भी जो कि रूमेटोलॉजी से रिलेटेड होती है बीमारी, अगर वो आपकी बॉडी में आ रही है तो वो आपको थकावट महसूस करवाएगी, बहुत ज़्यादा करवाएगी। अब इसमें जब आ जाते हैं हम फिब्रोमिल्जिया की बात कर लेते हैं कि हमें पता नहीं चलता ये क्या है। इसमें होता है कि जब आप सुबह में उठते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको जिस्म में बड़ा बुरा दर्द महसूस होता है, आप बैठे होते हैं, आपके कंधे भारी होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिब्रोमिल्जिया हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह की बीमारी आपको लाहक हो रही है, आप थकावट महसूस कर सकते हैं। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स में आता है कि आपको वीकनेस फील हो रही है। अगर आप ये तो आ गई बीमारियों की बातें। अगर हम आ जाएं कि हम अगर खाना खुराक कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका पानी का इंटेक कितना है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आप पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आपको थकावट महसूस होगी, आपके पट्टे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। जैसे इसकी एक बड़ी आम सी मिसाल है, कपड़ा है उसको हम नॉर्मली माया लगाते हैं, तो माया लगा दिया, पानी उसमें से कम कर दिया आपने तो वो अकड़ गया, तो आपको थकावट दर्द हर चीज़ उससे महसूस होगी। जैसे ही पानी डाला वो नरम पड़ गया। तो इस तरह से पानी अगर आप नहीं लेते तो आपका जिस्म भी बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं हमारे स्लीप पैटर्न्स क्या हैं, इसकी वजह से आपको थकावट महसूस हो सकती है। आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो एक 8 घंटे का साइकिल रखना है आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपको उसकी वजह से भी थकावट महसूस हो सकती है। उसके अलावा आपको डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं, जैसे विटामिन की हो सकती है, विटामिन B12 की हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, उन डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी आ सकती है। तो इस तरह से थकावट आपको बहुत ज़्यादा फील होती है, लेकिन आपको उसमें देखना ये है कि मेरी थकावट की वजह क्या है। आपको असेस खुद को खुद करना है कि मैं जो थकावट महसूस कर रहा हूँ क्या वो मेरे लाइफस्टाइल की वजह से आ रही है या कोई ऐसी क्रोनिक कंडीशन है जो मैं बड़े अरसे से महसूस करता आ रहा हूँ। खुद को खुद असेस करके आपने फिर उस चीज़ के ऊपर आगे काम करना है। क्या हमारे रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ये थकावट में इजाफे का बायस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम मोबाइल फ़ोन हमारा इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे सवाब का काम होता है। तो हमारा करते क्या है, हम कोई भी काम करना शुरू किया है तो उसको रील्स फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, किसी भी चीज़ पे, तो आप उस चीज़ को देखते जाएंगे, घंटों देखते जाएंगे। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनका सारा काम ही PPTs पे और इस तरह से होता है। उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। कोई IT में काम कर रहा है, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। कोई
कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब हर फील्ड में सोशल मीडिया जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे स्क्रीन टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया, उससे होता है क्या कि ब्लू फैक्टर एक होता है मोबाइल की स्क्रीन में, जो आपके मेलाटोनिन हमारी बॉडी में एक रिलीज़ होता है जो हमारी स्लीप को बेहतर करता है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसकी जैसे ही प्रोडक्शन कम होती है आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अक्सर आपको सोए सोए आपकी आँख खुल जाएगी, अक्सर सोए सोए आपको ऐसा लगेगा सांस बंद हो रहा है, या नींद आपकी डिस्टर्ब्ड होगी, या नींद आपको बहुत टाइम के बाद आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन टाइम के इस्तेमाल से आपके आँखों के पट्टों के ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। अब वो स्ट्रेस आना शुरू होगा तो वो स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता आपके सर की तरफ जाएगा, सर से गर्दन पे आएगा, गर्दन से कंधों पे आएगा, करते करते आपके पूरे जिस्म के ऊपर स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। आप चलते फिरते आवाज़ारी खुद को बहुत ज़्यादा आवाज़ार महसूस करेंगे, थकावट महसूस करेंगे, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपके अंदर, लेथार्जिक हो जाएंगे। तो इस तरह से करते 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 एक सिर्फ आपकी गलती क्या थी कि आपने स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कर दिया और उसकी वजह से आपकी आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में जकड़न आना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, अगर हर वक्त थकावट महसूस होती है तो इससे बचा कैसे जाए और इसका इलाज कैसे करें? अच्छा, हर वक्त थकावट महसूस होने में सबसे पहली बात यह है कि अभी मैंने पहले आपसे कहा था आपने ख़ुद को खुद असेस करना है। अब अगर ख़ुद की तरफ असेस करने में आ रहे हैं तो आपने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है। ज़ीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करना है? पहले आपने देखना है क्या मैं जो पानी पी रहा हूँ मेरा 8 गिलास दिन का पूरा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा उसको ठीक करें। फिर आपने देखना है जो मैं खुराक ले रहा हूँ क्या उस खुराक में मेरे विटामिन्स, मिनरल्स, वो सारी चीज़ें पूरी हैं जो मुझे मेरे जिस्म को मूव करने के लिए, डेली रूटीन के लिए ज़रूरी हैं। अगर उसके बाद आप अगली चीज़ पे आ जाते हैं, आप देखें कि आप अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्शन की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे हैं। आपके जिस्म की एक लिमिट है काम करने की, अगर आप उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बॉडी उसके अगेंस्ट आके बिहेव कोई ना कोई देगी, आपको बिहेवियर उसका होगा, कोई ना कोई रिएक्शन आएगा उस चीज़ को। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपने शुरू करना है। आपने देखना है कि आप बैठ ठीक तरीके से रहें। यहाँ पे एक ये चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेंशन करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे बैठने का अंदाज़ ऐसे होता है कि हम हमारे कंधों को ऐसे झुका लेंगे, ठीक है, या बिल्कुल ऐसे स्टिफ करके बैठ जाएंगे। अगर हम चल रहे हैं तो हम हमारा पेट बाहर निकाल कर कंधों को राउंडेड करके बैठ जाएंगे। जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे जिनका काम हो रहा होता है वो काम करते हुए अपना सर ऐसे आगे ले आएंगे और ऐसे बैठ के काम कर रहे होंगे। आपके एंगल्स बॉडी के ठीक नहीं बन रहे हैं। आपकी एक टर्म होती है एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। आपको एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि आपने अपना जो आपका वर्क स्टेशन है, या फॉर एग्जांपल घर में ख़वातीन है वो काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, सब्ज़ी काट रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उन्होंने उसको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है कि हाँ इस तरह का काम कर रही हैं तो क्या करना है, कैसे करना है। अब करना क्या आपने, जब आप बैठ रहे हैं आपका सर आगे आ रहा है, आपके ना सर का एक ख़ास वज़न होता है, यूजुअली 6 किलो तक का होता है, 12 पाउंड्स का होता है। जब हम उसे 2 इंचेस तक आगे ले आते हैं ना, वही वज़न आपका 32 पाउंड्स पे चला जाता है, विच वेज अराउंड 16 kgs, ठीक है। एक 6 से 16 पे चला गया, और अगर उसी को आप 1 इंच और 3 इंचेस पे आगे ले आए ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उनकी गर्दन ऐसे आगे होती है, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है हम ऐसे फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं वैसे बैठ के किसी की बात सुन रहे हैं, वो ये वाला पोस्चर बना के दिखा। मैं आपको पोस्चर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो, ये सबका होता है, यूजुअली सबका होता है। जब वो 3 इंचेस पे चला जाता है ना, इट वेज अराउंड 42 पाउंड्स। 42 पाउंड्स मीन 21 kgs। तो आप खुद बताएं, जो इतना सा आपकी एक गर्दन के ऊपर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर वज़न इतना रखा था कि वो 6 किलो बर्दाश्त कर सके, आप उसके ऊपर 21 किलो वज़न डाल रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर सकेगी? वो नहीं करेगी। उससे क्या होगा, स्ट्रेस आएगा आपकी गर्दन पे, गर्दन से स्ट्रेस आएगा आपके शोल्डर्स पे। जैसे ही शोल्डर्स पे स्ट्रेस आएगा, अक्सर औकात लोगों को बैठे बैठे होता है कंधे में दर्द शुरू हो गया है, ऐसे बैठे बैठे कंधे में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है, उसको कुछ लोग रिलेट कर देते हैं जादू टूना कर दिया किसी ने। ये जादू टूना नहीं होता है, ये बेसिकली आपके बैठने का अंदाज़ है, जो आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, आप ठीक से उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो चीज़ आपको अफेक्ट अब करना शुरू हो गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपने अपने आप को असेस करना है, सबसे पहले आपने अपनी ज़ात को ये देखना है, क्या मैं बैठ ठीक तरीके से रहा हूँ, क्या मैं चल ठीक तरीके से रहा हूँ, क्या मैं सो ठीक तरीके से रहा हूँ। ये एक खैर बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है पोस्चर मैनेजमेंट के ऊपर, आप इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। आपने अपने पोस्चर को करना है असेस। उसके बाद आपने नेक्स्ट जिस चीज़ के ऊपर आना है, आपने देखना है कि मैं काम तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि मुझे मेंटली स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है।
अब स्ट्रेस वो आपका पर्सनल भी हो सकता है, आपका ऑफिशियल भी हो सकता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। आपने इन चीज़ों को असेस करना है। फिर आपने देखना है क्या कोई ऐसी अंडरलाइंग कोई कंडीशन तो नहीं थी जो मैं बड़े अरसे से फ़ील कर रहा हूँ लेकिन मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया है। फॉर एग्जांपल किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, आप उसकी दवाई खा रहे हैं। किसी को हार्ट का इशू है, वो उसकी दवाई खा रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज़म या हाइपोथायरॉयडिज़म बहुत ज़्यादा ख़वातीन में होना शुरू हो गया है। उस चीज़ के ऊपर आपने देखना है क्या मुझे ऐसी कंडीशन तो नहीं है, तो जो मैं उसकी मेडिसिन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो जो मैं दवाई ले रहा हूँ क्या वो तो मेरी नींद को या किसी चीज़ को किसी तरह से डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आपने असेस करना है। उसके अलावा फिर आपने एक और चीज़ का जो ख्याल रखना है, आपने देखना है मेरा HB पूरा है, क्या मेरी बॉडी में मेरे रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपने अपने विटामिन D का, B12 का, इनका टेस्ट करवाना है अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हम आजकल एक्सपोजर तो है नहीं, सबकी इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर जाके काम कर रहे होते हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, उसमें विटामिन D आपका पूरा ही नहीं होगा। जब आपका सन एक्सपोजर नहीं है, आपका किसी भी तरह से विटामिन D पूरा नहीं हो सकता। उसके साथ कैल्शियम नहीं आप ले रहे हैं या आपका पूरा है या नहीं है। हमारे दूध, दही, इस तरह की खुराक जितनी है हमारी, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। आपने उस चीज़ को असेस करना है। खुद असेस करें इन चीज़ों को खुद सीखें, खुद के बारे में सीखें, खुद के बारे में जानें, असेस करें। उसके बाद आप जाएं किसी बड़ी चीज़ की तरफ कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं जा रही है मुझे, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जा रही। अगर आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं जो आपको एक अंडरलाइंग कंडीशन बना सकती हैं, फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। फिर आप कॉन्टैक्ट करिए डॉक्टर से। अगर किसी को हमेशा थकावट महसूस होती है तो वो डॉक्टर से कब रब्ता करे? अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, कि अगर वो उठते बैठते हर तरह से उनका कुछ काम करने का भी दिल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो पहले ख़ुद को इस तरह से असेस करें। अभी आप अपने खाने की रूटीन, हर तरह की अपनी रूटीन को देखें। हमारा बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ज़िंदगी का मसला फ़ेस करना पड़ रहा है तो आपको कोई मसला है। नहीं, थकावट तब नहीं महसूस हो रही है आपको, आपका एक नॉर्मल अपनी एक छोटी सी गलती भी हो सकती है जिसमें आप शायद अपनी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक और बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ पे। चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो भी आपको थकावट, क्योंकि वो एक एडिक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अक्सर मर्द हज़रात होते हैं सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, एडिक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो कोई भी एडिक्शन जब उसको नहीं वो चीज़ मिल रही ना जिस्म को, तो उसने एडिक्टेड होकर उस चीज़ के अगेंस्ट कोई ना कोई रिएक्शन देना, तो उसका सबसे बड़ा रिएक्शन सबसे पहला आता है फटीग, थकावट। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आपको अपने काम करने के, उन चीज़ों को कम करना शुरू करें। अच्छा, हमारे यहाँ ऑफिसेज में अमूमन होता है कि जैसी कोई थकावट होती है तो फ़ौरन चाय या कॉफ़ी मंगवाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने चाय लें, चाय बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उतनी लें जो आपको एडिक्शन की तरफ ना लेकर जाए। आपको एक्टिव रहने के लिए बेसिकली हम चाय पीते हैं। हमारे ऑफिस वगैरह में जो लोगों ने एक मिथ बनाई हुई है कि चाय पियेंगे एक्टिव हो जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे एक्टिव हो जाएंगे। नहीं, आप एक्टिव ऐसे नहीं होंगे। आपको एक्टिव अपना लाइफस्टाइल करना है। अब लाइफस्टाइल एक्टिविटी की जब बात आती है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, 2 घंटे बैठ के आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको उन 2 घंटे में ना हर 20 मिनट के बाद 2 मिनट की ब्रेक लेनी है। ये आपको एक्टिव करेगा। ठीक है, आपने बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, 2 मिनट के लिए ऑफिस में चल लें, दूसरों से सलाम दुआ कर लें। आपका एक लोगों से एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा, सारा कुछ होगा, वो आपके लिए वैसे भी अच्छा है। अगर आप खड़े होकर काम करें, 2 मिनट बैठ जाएं। हर 20 मिनट के बाद अपनी लाइफ में ब्रेक्स ऐड करें। एक ही चीज़ को मेंटेन करके नहीं रखना है, आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेज ऐड करनी है। एक्टिव रहने के दूसरे मोड्स ढूंढना शुरू करें। अब वो मोड्स क्या क्या हो सकते हैं? आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज ऐड करें। हमें लगता है हम पूरा दिन, ख़वातीन का बहुत बड़ा एक अलमिया होता है, हम सारा दिन तो घर में काम कर रहे होते हैं, बच्चे संभाल रहे होते हैं, हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। मर्दों का होता है जी हम पूरा दिन जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जी हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल है। दैट इज़ नॉट एन एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल आपका होता है कि आपने अपने दिमाग को रिलैक्स कर दिन के कम से कम 20 से 25 मिनट निकालने हैं, जिसमें या तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो आप वॉक कर रहे हैं, अवे फ्रॉम एवरी टेक्नोलॉजी। आप जब तब रिलैक्स कर रहे हैं ना, वो आपको एक्टिव करेगा। अगर आप कहें पूरा दिन मैं चल कर काम किया या कुछ किया, वो आपकी एक्टिविटी नहीं थी, वो आपकी बॉडी को थका रहा था। वो जो आप एक 20-25 मिनट अब निकालेंगे ना अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, एक्सरसाइज के साथ खुद को एक्टिव करने के लिए, वो एक्टिविटी आपको एक्टिव करेगी। फिर आपका खुद ही आप देखें, आपका चाय का इंटेक भी कम होगा। आपकी जो फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को होता है रात को नींद नहीं आती है, वो सोने के लिए मसल रिलैक्सेंट कुछ लोग खा रहे होते हैं, कुछ नींद की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें ऐड करें जो आपको हेल्दी हों,
दवाई एक कोई भी दवाई है ना, अगर वो आपको एक वक्त में फ़ायदा देगी ना तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती है जिसका नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसलिए हम उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो आप खुराक के साथ अपना इलाज करने की कोशिश करें। अब आके बहुत सारी चीज़ें, अब लोगों को वेलनेस का जब आइडिया आना शुरू हुआ है तो उन्हें पता चला हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाना है तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाना है, अगर खुराक से कोई चीज़ करनी है तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है। अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। आप जब हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे आपकी लाइफ भी इजी होगी, और इस तरह के मोड्स ढूंढना शुरू करें जो आपको विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग, जो आपके बॉडी को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, उसके बिना आपको फ़ायदा दे जाए। ठीक है, आज से हम ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिसके ज़रिए हम हर वक्त जो ये थकावट का एहसास है इससे बच सकते हैं? अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। एट द एंड ऑफ द डे द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज़ दैट अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। जब तक आपका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होगा कोई चीज़ बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। आप ब्लेम करेंगे अपने वर्क प्लेस को, अपने घर वालों को, हर दूसरी चीज़ को कि वो मैंने किया तो ऐसे हो गया, उसने मुझे ये कहा तो ऐसे हो गया। ऐसे नहीं होता। आपको खुद को चेंज करना है तो उसमें आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अपनी खुराक को चेंज करें, अपना मेंटल स्ट्रेस कम करें, अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्शन की तरफ ना लेकर जाएं। उसके बाद आप देखें कि हाँ हमारे जिस्म का ना एक अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत मैकेनिज़्म बनाया है। कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में चेंज हो रही होती है ना, जो ठीक नहीं होती है, तो हमारा जिस्म उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिएक्शन देना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप में HB कम हो रहा है या आपका विटामिन D, B12 कुछ भी इस तरह से कम हो रहा है तो आपका जिस्म पेल होना शुरू हो जाता है। आप ख़ुद को खुद असेस करना शुरू कर दें, चीज़ें सीखना शुरू कर दें। मुझे एक चीज़ बड़ी जो हमेशा होती है कि बाहर की आप कंट्रीज़ में जाएँ ना, वहाँ पे लोगों को ड्रग्स का पता होता है कि ये वाली दवाई इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ये वाली दवाई इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में सबकी नेशनल मेडिसिन है पैरासीटामोल, पेनाडोल। कोई सर में दर्द है पेनाडोल खा ले, जिस्म में दर्द है पेनाडोल खा ले, मैदे में दर्द हो रही है पेनाडोल खा ले, कुछ भी है, कोई भी चीज़ का हल है पेनाडोल। नहीं, पेनाडोल नहीं है उस चीज़ के लिए। आपके अगर पट्ठों में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके लिए और दवाइयाँ, लेकिन उनकी दवाइयों की तरफ जाने से पहले आप इस तरह के तरीके इख्तियार करें जो आपको बिना दवाई के ठीक कर सकें। और दूसरा, सीखना शुरू करें, अपने जिस्म के बारे में ख़ुद सीखना शुरू करें। आप बैठकर अगर सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी भी चीज़ को, दैट इज़ अ हॉबी, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया से कुछ सीख सकें। उस सीखने में सबसे पहले अपने जिस्म को पढ़ना शुरू करें कि मेरा जिस्म किस तरह से अगर बिहेव कर रहा है तो उसका क्या वजह हो सकती है, क्या इशू हो सकता है। उन चीज़ों को सीखना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद देखेंगे कि आपका लाइफस्टाइल भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, आपकी थकावट भी कम होना शुरू हो जाएगी, आप खुश इखलाक होना शुरू हो जाएंगे, हर तरह से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटी, वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज, ये कितनी देर करें? एटलीस्ट आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एक दिन में 25 मिनट्स मिनिमम, ये मिनिमम आपको मैं बता रही हूँ, 25 मिनट्स लाजमी होनी चाहिए। आप मैक्सिमम इसे करें, आप 40 मिनट्स कर लें, 45 मिनट्स कर लें, क्योंकि डेली रूटीन में अगर कोई ऑफिस गोइंग है, कुछ भी इस तरह से, तो उसके लिए इतना सारा टाइम निकालना, मैनेज करना फैमिली के साथ मुश्किल हो जाता है। तो आप कर सकते हैं कि आप मिनिमम 25 मिनट्स निकालें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज के लिए उठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वर्क प्लेस पर बैठे हैं, आप अपनी गर्दन की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप अपने हाथों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप अपनी टांगों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो जैसे आपकी बॉडी को एक्टिविटी की आदत होना शुरू हो जाएगी ना, आप खुद फील करेंगे, आप एक्टिव होंगे, थकावट खुद ही आपको कम महसूस होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर नूर फातिमा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। आप क्या चाहते हैं अगला प्रोग्राम किस मौजू पर किया जाए? इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें। अल्लाह हाफिज़।